तो यार देखो, पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लाइफ को स्ट्रैटेजी के साथ खेलना चाहते हैं, जो हर मूव सोच समझ कर लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में जीतना चाहते हैं। योर नेक्स्ट 5 मूव्स ये कोई नॉर्मल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी गाइड है जिसे पैट्रिक बैट डेविड ने लिखा है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें इसका पूरा ब्रेकडाउन देने वाला हूँ, सिंपल लैंग्वेज प्लस डीप अंडरस्टैंडिंग प्लस रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। तो सवाल वही है, तुम रैंडम मूव्स खेलोगे या कैलकुलेटेड मूव्स लेकर जीतोगे? अगर दूसरा है तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, नो योरसेल्फ, खुद को समझो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन है क्लैरिटी ही पावर है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम लाइफ में क्या चाहते हो तो तुम कभी भी सही डिसीजंस नहीं ले पाओगे। बहुत सारे लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वो अपने गोल्स क्लियर नहीं करते, बस दूसरों को देखकर डिसीजंस लेते हैं। पैट्रिक बैट डेविड कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म विजन को डीपली समझना होगा। जब तुम्हें ये क्लैरिटी मिल जाती है तब तुम्हारे डिसीजंस आसान हो जाते हैं, क्योंकि तुम हर चीज़ को अपने गोल के हिसाब से इवैल्यूएट करते हो। बिना सेल्फ अवेयरनेस के तुम हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागोगे लेकिन कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हारे दोस्त बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए तुम भी शुरू कर देते हो, लेकिन तुम्हें एक्चुअली जॉब पसंद है और स्टेबिलिटी चाहिए, तो तुम अंदर से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें क्लियर है कि तुम्हारा गोल क्या है तो तुम कॉन्फिडेंटली अपने पाथ पर फोकस कर पाओगे। चैप्टर 2, रीज़न स्ट्रैटेजिकली, इमोशन नहीं लॉजिक से सोचो। इस चैप्टर में बताया गया है कि सक्सेसफुल लोग सिचुएशंस पर रिएक्ट नहीं करते बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी वो हर डिसीजन लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों। आम लोग इमोशंस में आकर फैसले लेते हैं, जैसे गुस्से में, डर में या एक्साइटमेंट में, और बाद में रिग्रेट करते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकर हर सिचुएशन को एनालाइज करता है, खुद से सवाल पूछता है, इस डिसीजन का 1 साल बाद क्या इम्पैक्ट होगा। यही हैबिट उसे दूसरों से अलग बनाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज़ करता है तो तुम तुरंत रिएक्ट करके आर्ग्यूमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर तुम रुक कर सोचो क्या ये फीडबैक मुझे इम्प्रूव कर सकता है, तो तुम सिचुएशन को अपने फेवर में यूज़ कर सकते हो। चैप्टर 3, बिल्ड द राइट टीम, अकेले नहीं जीत सकते। इस चैप्टर का फोकस है कि सक्सेस सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं आती बल्कि सही लोगों के साथ काम करने से आती है। पैट्रिक बताते हैं कि तुम्हारी ग्रोथ काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो और किस तरह की टीम बिल्ड करते हो। एक स्ट्रॉन्ग टीम तुम्हारी वीकनेसेस को कवर करती है और तुम्हें फास्ट ग्रो करने में मदद करती है। दूसरी तरफ गलत लोग तुम्हें पीछे खींच सकते हैं, चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो सही लोगों को चूज़ करते हैं। मान लो तुम मोटिवेटेड हो और कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग नेगेटिव हैं, तो धीरे धीरे तुम भी डीमोटिवेटेड हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास एम्बिशियस और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं तो तुम खुद भी उसी डायरेक्शन में ग्रो करोगे। चैप्टर 4, स्ट्रैटेजी टू स्केल, ग्रोथ को सिस्टम से बढ़ाओ। इस चैप्टर में समझाया गया है कि सिर्फ मेहनत करके तुम लिमिटेड रिजल्ट्स ही पा सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो तुम्हें सिस्टम्स और प्रोसेसेस बनाने होंगे। यानी ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जो तुम्हारे बिना भी काम करे। बहुत लोग शुरुआत में मेहनत करके अच्छा करते हैं लेकिन स्केल नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया होता। स्ट्रैटेजिक लोग शुरुआत से ही स्केलेबल सोच रखते हैं। वो ऑटोमेशन, डेलीगेशन और प्लानिंग पर फोकस करते हैं। इसे ऐसे समझो, अगर तुम फ्रीलांसिंग करते हो और हर काम खुद करते हो तो तुम्हारी इनकम लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर तुम टीम बनाते हो, प्रोसेसेस क्रिएट करते हो, तो तुम ज़्यादा क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हो और ग्रो कर सकते हो। चैप्टर 5, मास्टर पावर प्लेज, पावर को समझो और यूज़ करना सीखो। ये चैप्टर थोड़ा एडवांस्ड है। यहाँ बात होती है पावर डायनेमिक्स की। पैट्रिक एक्सप्लेन करता है कि हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस और हर रिलेशनशिप में पावर गेम चलता है। जो लोग इसे समझते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं, जो नहीं समझते वो यूज़ हो जाते हैं। पावर का मतलब सिर्फ अथॉरिटी नहीं है, इसमें इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन, पोजीशनिंग सब आता है। तुम्हें ये समझना होगा कि कब एग्रेसिव होना है, कब काम रहना है, कब बोलना है
और कब चुप रहना है। सक्सेसफुल लोग इमोशनली नहीं, स्ट्रैटेजिकली ऑपरेट करते हैं। मान लो नेगोशिएशन चल रही है। अगर तुम डेस्परेट दिखते हो तो सामने वाला तुम्हें दबाएगा। अगर तुम कॉन्फिडेंट और काम हो तो तुम डील कंट्रोल करोगे। पावर समझना इक्वल्स टू सिचुएशंस कंट्रोल करना। चैप्टर 6 नो योर एनिमी, कंपटीशन को समझो। इस चैप्टर में पैट्रिक बेट डेविड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। अगर तुम्हें गेम जीतना है तो सिर्फ खुद पर फोकस करना इनफ नहीं है, तुम्हें अपने कंपटीशन को भी समझना होगा। एनिमी का मतलब यहाँ दुश्मन नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो उसी फील्ड में तुमसे कम्पीट कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये नहीं पता कि मार्केट में ऑलरेडी क्या चल रहा है, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स किस स्ट्रेटजी से ग्रो कर रहे हैं, तो तुम ब्लाइंडली काम कर रहे हो। स्ट्रेटेजिक लोग हमेशा रिसर्च करते हैं। वो कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, प्राइसिंग, मार्केटिंग स्टाइल सब एनालाइज करते हैं। इससे उन्हें क्लियर आइडिया मिलता है कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है और कहाँ अवॉइड करना है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करते हो। अगर तुम ये नहीं देखते कि ऑलरेडी सक्सेसफुल क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, तो तुम वही मिस्टेक्स रिपीट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एनालाइज करते हो कि कौन सा कंटेंट चल रहा है, ऑडियंस क्या पसंद कर रही है, तो तुम स्मार्टर और फास्टर ग्रो कर सकते हो। चैप्टर 7 बिल्ड योर ब्रांड, अपनी पहचान बनाओ। इस चैप्टर का कोर आइडिया है कि आज के टाइम में सिर्फ स्किल होना काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपनी पहचान भी बनानी होगी। पर्सनल ब्रांड बेसिकली ये डिसाइड करता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं और तुम पर कितना ट्रस्ट करते हैं। अगर तुम्हारा ब्रांड स्ट्रॉन्ग है तो लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारी वैल्यू समझते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ खुद तुम्हारे पास आती हैं। लेकिन अगर तुम्हारा ब्रांड वीक है तो चाहे तुम्हारे पास स्किल हो, लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। पैट्रिक बताते हैं कि ब्रांड बिल्ड करना मतलब खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करना, कंसिस्टेंसी, ऑथेंटिसिटी और वैल्यू के साथ। इसे ऐसे समझो, दो लोग सेम स्किल रखते हैं, दोनों अच्छे वीडियो एडिटर्स हैं, लेकिन एक अपनी वर्क को रेगुलरली सोशल मीडिया पर शोकेस करता है और दूसरा चुप रहता है। तो ऑब्वियसली पहला बंदा ज़्यादा क्लाइंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि लोगों को उसकी वैल्यू दिख रही है। चैप्टर 8 थिंक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचो। इस चैप्टर में लॉन्ग टर्म थिंकिंग की इम्पोर्टेंस समझाई गई है, जो कि आज के टाइम में बहुत रेयर है। ज़्यादातर लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट सक्सेस, और इसी चक्कर में वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन पैट्रिक कहते हैं कि रियल सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म विज़न के साथ काम करते हैं। जब तुम हर डिसीज़न लेते हो तो तुम्हें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये डिसीज़न मुझे 5 साल बाद बेनिफिट देगा? यही सोच तुम्हें शॉर्टकट से दूर रखती है और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाती है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर तुम जल्दी पैसे कमाने के लिए कोई रिस्की या गलत तरीका अपनाते हो तो शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान तय है। लेकिन अगर तुम स्किल बिल्ड करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो धीरे धीरे स्टेबल और स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिलती है। चैप्टर 9 एग्जीक्यूट रूथलेसली, एक्शन ही असली गेम है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज है, एग्जीक्यूशन के बिना स्ट्रेटजी बेकार है। बहुत लोग प्लानिंग में ही फंसे रहते हैं, सीखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्शन नहीं लेते, और यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पैट्रिक बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग परफेक्ट प्लान का इंतज़ार नहीं करते, वो इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं और चलते चलते इम्प्रूव करते हैं। रूटलेस एग्जीक्यूशन का मतलब है बिना एक्सक्यूजेस के लगातार काम करना, चाहे मूड हो या ना हो। इसे ऐसे समझो, मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें यूट्यूब शुरू करना है। अब अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे कि कैमरा परफेक्ट होना चाहिए, सेटअप परफेक्ट होना चाहिए, तो तुम कभी स्टार्ट नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम सिंपल सेटअप से शुरू कर देते हो तो एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव करते जाओगे। यही डिफरेंस है ड्रीमर्स और अचीवर्स में। चैप्टर 10 मास्टर द गेम, गेम को समझो और जीतना सीखो। इस लास्ट चैप्टर में पूरी बुक का एसेंस समझाया गया है। लाइफ एक गेम की तरह है और हर गेम के रूल्स होते हैं। जो लोग इन रूल्स को समझते हैं, स्ट्रेटजी के साथ खेलते हैं और अपने मूव्स पहले से प्लान करते हैं, वही जीतते हैं। बाकी लोग बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं
कि रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। पैट्रिक कहते हैं कि जब तुम खुद को समझ लेते हो, सही डिसीजंस लेना सीख जाते हो, सही लोगों के साथ काम करते हो और लगातार एक्शन लेते हो, तब सक्सेस लक नहीं रहती बल्कि प्रेडिक्टेबल बन जाती है। मतलब सिंपल है, अगर तुम रैंडम मूव्स खेलोगे तो रिज़ल्ट भी रैंडम मिलेगा, लेकिन अगर तुम स्ट्रेटजी के साथ खेलोगे तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लो, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डायरेक्शन है। और अगर तुम ऐसी ही डीप और प्रैक्टिकल बुक समरीज चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली वीडियो तुम्हारी सोच को और अपग्रेड करने वाली है। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में। तब तक कीप ग्राइंडिंग, कीप लेवलिंग अप और हमेशा स्मार्ट मूव्स खेलते रहो।